हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जो गल्फ में ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कैसे लिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो कैसे आप ट्राई करें तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको सारी जानकारी दूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है, कैसे प्रोसेस करना होता है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको फील्ड पर भी ले जाकर बताऊंगा कि किस टाइप से आपको ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, आपके ड्रम स्लोप टेस्ट के लिए, आपके रोड टेस्ट के लिए, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है किसी भी गल्फ कंट्री में तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 4 टेस्ट देने होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका सिग्नल टेस्ट, उसी के साथ में होता है एक सिमुलेटर टेस्ट जिसमें डमी गाड़ी आपको चलाने को दी जाती है, वो भी इजी होता है। देन आपका सेकेंड टेस्ट होता है ड्रम टेस्ट, देन थर्ड होता है आपका स्लोप टेस्ट एंड फोर्थ होता है आपका रोड टेस्ट, फाइनल टेस्ट। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस सेम डे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टेस्ट में क्या क्या प्रोसेस होती है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, हमको ये जो टेस्ट होते हैं इसके लिए स्लॉट बुक करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर रॉयल ओमान पुलिस, क्योंकि मैं ओमान में हूँ तो मैंने ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो ओमान में जो है रॉयल ओमान पुलिस का एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको वो डाउनलोड करना है और उससे ही आपको जितने भी अपॉइंटमेंट है, मैंने जितने आपको 4 टेस्ट बताए, इनके जो स्लॉट आपको बुक करने हैं, आपको कब टेस्ट देना है, जो अपॉइंटमेंट लेना है, वो आपको रॉयल ओमान पुलिस के एप्लीकेशन के थ्रू बुक करने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन रॉयल ओमान पुलिस का कैसा होता है। आप देख सकते हैं इस टाइप का एप्लीकेशन होता है रॉयल ओमान पुलिस का। मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ देखने को। जैसे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे आप जाएंगे, अभी मैंने लॉगिन नहीं करा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपको जो है स्लॉट बुकिंग का, इसके बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें इसमें आप देख पाएंगे। तो अगर आप सिग्नल टेस्ट दे रहे हैं और आपने सिग्नल टेस्ट में स्लॉट बुक करा है तो आपको स्लॉट के टाइमिंग के हिसाब से आपका जो एजेंट है वो आपको लेके जाएगा। जब हम सिग्नल टेस्ट के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में साइबर कैफे होता है उस टाइप का केबिन बने होते हैं, अलग अलग केबिन्स बने होते हैं, क्योंकि आपका जो एजेंट है वो आपको लेके जाता है वहाँ पर आपके स्लॉट के हिसाब से। तो आपके साथ में 2-3 बंदे और हो सकते हैं जो आपकी सेम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो और वो उनको भी लेके जाता है। फिर आप वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक कार्ड होल्डर होता है, उसमें आपको आपका रेसिडेंट कार्ड, जिसको यहाँ की भाषा में पताका बोलते हैं, वो इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल वहाँ सिस्टम में आ जाती है। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस सही टिक करने होते हैं और जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो मैंने आपको रॉयल ओमान पुलिस का एप्लीकेशन बताया उसमें प्रैक्टिस के लिए डमी एक पेपर होता है, आप उस पर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के जितने भी उसमें सिग्नल्स के आपको साइन दिए हुए हैं उनमें से ही वहाँ पर सिग्नल के साइन आपको आते हैं। और जैसा कि 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको टिक करके, बहुत ईजी टेस्ट होता है। आप अगर उसको ध्यान से देख लेंगे 2-3 बार तो आप इजी निकाल सकते हैं। सबसे इजी स्टेप होता है ड्राइविंग लाइसेंस में, जो फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप सिग्नल टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप वहाँ पर एक सिमुलेटर के लिए एक डमी व्हीकल होता है, आपको वो चला के उसमें भी पास होना होता है। तो वो भी आप इजीली पास कर सकते हो, वो इतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप ऑलरेडी ड्राइविंग कर चुके हैं इंडिया में तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद का सेकंड स्टेप। जब आप पास हो जाते हैं तो आपके रॉयल ओमान पुलिस में फर्स्ट स्टेप पे जो सिग्नल टेस्ट है वहाँ पर पास्ट लिखा हुआ तुरंत आ जाता है। अगर आप टेस्ट देके आए आज, उसके बाद 2 घंटे के अंदर आपका जो है वहाँ पे पास लिखा हुआ आ जाएगा आपके एप्लीकेशन में, मतलब आपने आपका फर्स्ट स्टेप पास कर लिया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चारों स्टेप में आप अगर किसी भी स्टेप में फेल होते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर स्टेप के लिए जितनी भी बार आप देना चाहे टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको हर बार हर टेस्ट के लिए एक अमाउंट पे करना होता है। वो आपके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है जिस भी ड्राइविंग स्कूल से, वो आपके उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये आपके साथ हो सकता है कि ड्राइविंग स्कूल वाला बोले कि आप होलसेल अमाउंट हमको 400 या 500 रियाल दे दो, हम आपका जो
फेल होने के बाद जो अमाउंट लगेगा वो हम देंगे, बट वो ऐसा देते नहीं है, वो लिख के भी नहीं देते हैं। तो इसलिए आपका जो हर बार आप अगर फेल होते हो तो नेक्स्ट जो आपको टेस्ट देना है उसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है 6 रियाल का वो आपको पे करना ही पड़ता है। ये एक अमाउंट जो है वो आपको ही पे करना है, ये आप पहले से माइंड सेट करके रखें। इसके बाद अगर मैं खर्चे की बात करूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आपको कितना खर्चा आता है, तो टोटल आपको 400 से 450 रियाल का एक अमाउंट है वो लगना है, जिसमें से 350 रियाल आपका एजेंट, मेरा जो लगा वो मेरे एजेंट ने 350 रियाल लिया था, मैंने बार्गेनिंग की थी। अगर आप वो मुझसे भी अच्छी बार्गेनिंग कर सको तो शायद वो 300 रियाल में भी कर दे या 400 रियाल में भी करे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ का प्रोसेस इतना फास्ट है। अगर आप जो आपका फाइनल टेस्ट है रोड टेस्ट, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो सेम डे रोड टेस्ट क्लियर करने के बाद 1 घंटे के अंदर आपके रॉयल ओमान पुलिस के एप्लीकेशन में वहां पर आ जाता है कि आपने रोड टेस्ट पास कर लिया है। उसके बाद आप जाइए वहां पर रॉयल ओमान पुलिस के ऑफिस में, वहां पर आप दिखाइए, वो आपको तुरंत आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 घंटे के अंदर आपके हाथ में दे देते हैं। उसका अमाउंट पे करना होता है कुछ 10 रियाल। तो जब आपने सिग्नल टेस्ट और सिमुलेटर टेस्ट पास कर लिया तो आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है ड्रम और स्लोप टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड भी होता है। तो जो ड्रम और स्लोप टेस्ट का है कैसे होता है फील्ड में ट्रेनिंग, तो वो मैं आपको बताता हूँ फील्ड में ले चल के। तो चलिए चलते हैं फील्ड में। तो दोस्तों हम लोग आ गए फील्ड में, ड्राइविंग स्कूल का जो फील्ड है आपको दिखाते हैं कैसा होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी है, ऐसी कुछ गाड़ी होती है ट्रेनिंग के लिए, ये अलग से इस पर मार्किंग करी होती है। तो जितने भी यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल की कार्स हैं उन पर आपको इस टाइप की ब्राउन कलर की पट्टी दिख जाएंगी, मतलब ये ड्राइविंग स्कूल की कार होती है। और अब आपको दिखाते हैं कि ड्रम और स्लोप टेस्ट जो मेन टेस्ट होते हैं तो वो कैसे होते हैं और उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ट्रेनिंग स्कूल में, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पे कार रोकनी होती है। ऐसा एक्चुअल में भी वहाँ पर भी जहाँ पे आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना होता है वहाँ पर भी ये होता है कि आपको एक येलो लाइन के पीछे कार को स्टॉप करना होता है, स्टॉपर लाइन होती है उसके पीछे। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ड्रम रखे हुए हैं, इस टाइप से कुछ ड्रम रखे होते हैं। इनका जो डिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ, इनका डिस्टेंस एक कार के डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब आपकी अगर हम बात करें, अगर आपकी कार अगर इस ड्रम के बीच में से निकलेगी तो उसमें करीब आधा फीट 6 इंच या 7 इंच का गैप दोनों साइड पे बचता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको गाड़ी यहाँ से इन ड्रम के बीच में से डालनी है और इस ड्रम के बीच में से बिना किसी ड्रम को टच करें आपको गाड़ी या तो फर्स्ट लेफ्ट लेनी है या तो राइट लेनी है फर्स्ट में। देन अगर आपने गाड़ी इसके बीच में से निकाल ली बिना ड्रम को टच करें और आपने लेफ़्ट लिया, देन लेफ़्ट लेने के बाद आपको रिटर्न आना है और रिटर्न आपको गाड़ी इस पोजीशन में लानी है। और यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद आपको गाड़ी वापस से लेके जानी है, फिर आपको राइट में लेना है, फिर गाड़ी को रिवर्स लाके इस प्लेस पे खड़ी करनी है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपको गाड़ी इन ड्रम के बीच में से निकाल के फिर लेके जानी है आपको स्लोप टेस्ट पे। अगर आपका व्हीकल इन ड्रम से टच नहीं होता है तो आप ड्राइविंग टेस्ट में ड्रम टेस्ट में पास हो गए। अगर ये आपके ड्रम को टच कर गया आपका गाड़ी, अगर माइनर सा भी टच कर जाता है तो वो फेल लिख देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। महीना 15 दिन, मतलब जो भी व्यक्ति जिस हिसाब से उसका कैचिंग पावर है वो उस हिसाब से कर लेता है इसको। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 15 दिन में कर लिया था ये, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिसको जिसका कैपेसिटी है वो इसे कैच करके और इसको कर लेता है पास। तो दोस्तों अगर आपका ड्रम टेस्ट में आप अगर फेल हो गए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास काफ़ी सारे चांस होते हैं। यहाँ पर ऐसा है, आप जितनी बार आप देना चाहो उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हो। एक कुछ 6 रियाल का, मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ में हम अगर बात करें तो 1200 रुपये का एक आपको फ़ी पे करना होता है हर बार, हर टेस्ट के लिए। अगर आप फेल हुए तो फिर 6 रियाल का एक फ़ी पे करके आप वापस से आपका जो स्लॉट मिलेगा वो आफ्टर 1 वीक का मिलता है स्लॉट हमेशा, तो आप दे सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है सभी लोगों को, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आप ड्रम टेस्ट या स्लोप टेस्ट और इसके अलावा जो रोड टेस्ट मैंने जो किया, आप भी अगर चाहे तो उस ट्रिक को करके आप आराम से निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, हार्ड होता है। अगर हम बात करें गल्फ के ड्राइविंग लाइसेंस की तो ये हार्ड होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो एक मन में डर बना रहता है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। वो एक घबराहट के कारण कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और इसको फटाफट से निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको रॉयल ओमान पुलिस का ROP का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जिसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट, आपका ड्रम स्लोप टेस्ट कब है, आपका जो लाइसेंस के लिए रोड टेस्ट कब है, आपको जो पेमेंट्स करनी है, इसके अलावा आपका एक सिग्नल टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ROP के एप्लीकेशन है वो, यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल वाले जो पर्सन्स होते हैं वो आपको बता देंगे डिटेल्स में। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का स्लोप होता है। यहाँ पे स्लोप में भी कुछ ये लगभग ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन ये ड्राइविंग स्कूल है तो इन्होंने अपने हिसाब से बना रखा है, बट वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इस टाइप का कुछ सेटअप होता है। जब आप ड्रम और स्लोप टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आपका बारी आता है रोड टेस्ट का। तो अब हम बात करेंगे रोड टेस्ट के बारे में। रोड टेस्ट में आपका ट्रेनर आपको फिजिकल रोड पर गाड़ी चलवा कर यहाँ पर और क्या क्या नियम होते हैं, कैसे वाइट लाइन पे आपको रुकना है, कैसे लेफ्ट और राइट देखना है, फिर आपको गाड़ी रोड पर डालनी है, कैसे सिग्नल के टाइम पे आपको गाड़ी किस लेन के पीछे रोकनी है, और अगर राउंड अबाउट है तो आपको अगर फर्स्ट एग्जिट लेना है तो किस लेन में रहना है, अंदर वाली या बाहर वाली लेन में, सेकंड जो एग्जिट है उसके लिए कौन से लेन में रहना है, ये सब कुछ आपको आपका ट्रेनर रोड टेस्ट में सिखाता है। उसके बाद रोड टेस्ट का अपॉइंटमेंट होता है जब, तब आपको रोड टेस्ट वहां पर जाकर ROP जो पुलिस यहाँ पे जिसको श्रोता बोलते हैं, वो पुलिस आपके बाजू में बैठता है पुलिसमैन, और आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो कि आपको राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, राउंड अबाउट से फर्स्ट एग्जिट लेना है, सेकेंड एग्जिट लेना है। तो रोड टेस्ट में ये होता है। और आपको रोड टेस्ट में घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप एकदम फ्री माइंड होकर रोड टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली आप इसमें पास हो जाओगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने जो ट्रिक यूज करी मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो मेन यहाँ पर ड्रम टेस्ट होता है। रोड टेस्ट भी आप ट्रेनिंग करेंगे तो रोड टेस्ट में आप हो सकता है एक बार पास ना हो, दूसरी बार पास ना हो, तीसरी बार डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलते जाता है कि कैसे कैसे हम लोगों को नियम फॉलो करने हैं और सारी चीज़ें। तो ड्रम टेस्ट के लिए स्पेशल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप ड्रम टेस्ट के लिए आएंगे तो जब आप ड्रम के बीच में से गाड़ी निकालते हैं तो आप गाड़ी तो निकाल लेंगे और फर्स्ट लेफ्ट ले लेंगे। देन लेफ्ट से जब आपको रिवर्स आना है तो आपको यहाँ के ट्रेनर अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे। वह अरबी होते हैं, यहाँ का अलग है ड्राइविंग स्टाइल, राइट हैंडेड है और हमारे इंडिया में लेफ्ट हैंडेड ड्राइव है। सो आपको अपना खुद का ट्रिक यूज करना है। वो आपको बताएंगे कि एंगल लेके आपको लेफ्ट टर्न मारना है या रिवर्स लाना है, लेकिन आपको इंडिया के हिसाब से ही आप जैसे रिवर्स लेते हो नॉर्मल वैसे ही रिवर्स लेना है। राइट से भी वैसे ही रिवर्स लेना है, लेफ्ट से भी वैसे ही रिवर्स लेना है। जैसे आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो रिवर्स में साइड ग्लास और बैक ग्लास देख के, सेम आपको वही ट्रिक आपकी यूज करनी है। यहाँ पर आकर यहाँ के जो हमारी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको ऐसे करो, उस टाइप से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समय लग सकता है। इसलिए आप आपकी खुद की ट्रिक यूज करें, आपका खुद का दिमाग लगाए तो आप जल्दी से जल्दी ड्रम टेस्ट निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको या आपका कोई फ्रेंड जो ओमान में है उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है और अगर कुछ उसको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।